तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में सवाल आते हैं। तो आप बोलकर भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक दर्पण सूत्र बना लेंगे और इसे हम रंग लेंगे। रंगना मतलब रचित करना। तो इस तरह से हम रचित कर लेंगे और दर्पण सूत्र को एम और एम डैश से प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक प्रधान अक्ष इस तरह से खींच लेंगे और यह होता है पी और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है फोकस। तो हम फोकस को इस तरह से दर्शा देंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे। तो इस तरह से हम वस्तु रख लेंगे और वस्तु को हम AB से प्रदर्शित कर लेंगे और वस्तु से हम 2 किरण गुजारेंगे, एक सीधी रेखा में और एक तिरछी रेखा में। तो सीधी रेखा में हम इस तरह से गुजारेंगे तो यह टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी और एक वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारेंगे तो यह जिस तरह जाता है उसी तरह आ जाता है और यह इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है। MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी हुई है। AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश और B डैश बन रहा है। तो यहाँ पर MM डैश एक अवतल दर्पण है। तो MM डैश एक अवतल दर्पण है तो वो हम लिख लिए और उसके बाद जिसके मुख्य अक्ष पर AB वस्तु है तो यह मुख्य अक्ष हुआ और यहाँ पर AB एक वस्तु रखी हुई है। तो वो AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनना है। तो AB का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश और B डैश बनेगा। तो हम इस तरह से A डैश और B डैश बना लिए क्योंकि AB का वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा बनेगा। तो हम इस तरह से दर्शा देंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC और यहाँ पर एक भी त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज A डैश B डैश और C। तो यहाँ पर हम समरूप के नियम से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश और C। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर AB बटा हो जाएगा A डैश और B डैश और यहाँ पर BC बटा हो जाएगा B डैश और C। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB बटा A डैश और B डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC बटा B डैश और C। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है तो हम इस त्रिभुज को मान लेते हैं N। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। तो हम अब चलेंगे त्रिभुज NPF में और उसके बाद इस रंग चलेंगे त्रिभुज A डैश B डैश और F में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः त्रिभुज NPF बराबर त्रिभुज A डैश B डैश और F, त्रिभुज A डैश B डैश F। यहाँ पर NP बट्टा हो जाएगा A डैश B डैश और PF बट्टा हो जाएगा B डैश और BF। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे NP बटा हो जाएगा A डैश और B डैश। तो A डैश और B डैश बराबर और यहाँ पर PF बटा हो जाएगा B डैश और F। यहाँ पर हम लिख लेंगे PF बटा B डैश और F। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AB बराबर NP है। तो NP के जगह पर हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे NP के जगह पर AB बटा A डैश और B डैश बराबर PF बटा B डैश और PF। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए AB बराबर NP और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। यहाँ तक अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AB बटा A डैश बराबर इतना है और यहाँ पर भी AB बटा A डैश और B डैश बराबर इतना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से तो यह दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे BC बटा B डैश और C बराबर PF बटा B डैश और F। अब यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं BC है, तो यहाँ पर BC है। तो BC का मान निकालना चाहेंगे तो PB माइनस PC। तो PB में से PC को घटाएंगे तो BC निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PB माइनस PC। तो यहाँ पर लिख लेंगे PB माइनस PC बटा B डैश और C का मान निकालेंगे। B डैश और C का मान निकालेंगे तब PC माइनस P और B डैश घटा देंगे तब B डैश और C का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PC माइनस PB डैश बराबर। अब यहाँ पर PF है
तो पीएफ हम जानते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी से दर्शाते हैं, और यह अवतल दर्पण है तो इसलिए हम फोकस दूरी को -f से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -f। अब बी डैश और एफ का मान निकालेंगे, तो बी डैश एफ का मान निकालने चाहेंगे तो यहाँ पर पी और बी डैश -pf करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे पी बी डैश -pf। यहाँ पर पीबी है तो पीबी यह हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो हम लिख लेंगे -u और यहाँ पर माइनस, और पीसी तो पीसी यह हो गया वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, तो हम लिख लेंगे -r बटे पीसी। पीसी भी वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या को हम -r से दर्शाते हैं, तो हम लिख लेंगे -r और माइनस, और पीबी हो गया प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं तो यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे -v अब बराबर -f है तो -f, और यहाँ पर पीबी डैश है तो यहाँ पर यह प्रतिबिंब दूरी है तो इसे -v से दर्शाएंगे, तो हम लिख लेंगे -v, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हो गया pf, तो pf यह हो गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम f से दर्शाते हैं तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा इसलिए -f। अब यहाँ पर -u है तो -u, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो हम लिख लेंगे +r बटे यहाँ पर -r प्लस हो जाएगा v बराबर -f बटे माइनस और +f हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -u प्लस r बराबर हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पर कह रहा है r का मान निकालने के लिए, तो r का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2f, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2f, और यहाँ पर हो जाएगा -2f प्लस v, अब यहाँ पर बराबर देंगे -f है तो -f और -v प्लस f। अब हम क्या करेंगे इसे क्रॉस में गुना करेंगे, तो क्रॉस में गुना करेंगे तो सबसे पहले -u में -u से गुना करेंगे तो हो जाएगा +uv, तो हम लिख लेंगे +uv, और यहाँ पर -u में 2f से गुना करेंगे तो -2vf हो जाएगा, अब +f में -u से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -uf, और +f में 2f से गुना करेंगे तो 2f² हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2f², बराबर है तो हम बराबर दे देंगे। उसके बाद -f में -2f से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और f में f से गुना करेंगे तो 2f² हो जाएगा। अब यहाँ पर +v और -f है तो -vf हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बराबर का इस तरफ 2f² और बराबर का इस तरफ 2f², तो इसे हम काट देंगे, तो यहाँ पर बचा uv -2uf -uf बराबर यहाँ पर -vf। अब हम क्या करेंगे, यह -2vf है तो हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हम करेंगे uv -uf इस तरफ बच जाएगा, और -vf और इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो हम लिख लेंगे +2vf, तो यहाँ पर हो जाएगा uv -uf बराबर 2vf में से एक vf को घटाएंगे तो बचेगा 1vf, तो हम लिखेंगे 1vf। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, तो uvf से हम भाग देंगे, यहाँ पर uv बटा uvf, यहाँ पर -uf बटा uvf बराबर vf बटे uvf, तो यहाँ पर u से u कट जाएगा और v से v कट जाएगा, और यहाँ पर u से u कट जाएगा और f से f कट जाएगा, तो इस तरह हम काट लेते हैं, और यहाँ पर v से v कट जाएगा और f से f कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1/f माइनस, यहाँ पर बचा 1/v और यहाँ पर बचा 1/u, तो इस तरफ यह माइनस है तो इस तरफ हम प्लस में कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो हमें सिद्ध करना था यही, तो हम यहाँ पर इसे प्रूव कर लिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रमाणित हुआ, तो हम लिख लिए प्रमाणित हुआ। तो इस तरह से तुम आसानी से दर्पण सूत्र को सॉल्व करके 6 अंक बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।